बुरा आदमी सिर्फ गुजर जाए तो बुरे के पीछे पीछे। अब बुरा आदमी अगर शराबी है तो ये नमाजी भी शराब में उसके साथ शामिल हो जाता है। बुरा आदमी अगर जालिम है तो ये नमाजी भी जुल्म में उसके साथ शामिल हो जाता है। जैसा वो करता है वैसा ही ये भी करने लगता है। और दूसरी जानिब बुजुर्ग फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी बदमाश है, कमारबाज है, शराबी है, जुआरी है, जमाने भर का बदनाम जमाना है, बदकार है, लेकिन अगर उसके सामने से कोई अहले दिल गुजरता है, अल्लाह वाला गुजरता है, तो इसकी जात के अंदर जो मादा है, अगर अच्छाई का मादा है, तो अल्लाह वाले को देखकर इसके दिल के अंदर अच्छाई की खूबी और अच्छाई की चाहत पैदा हो जाती है। फिर ये शराब को छोड़ता है, जुआ को छोड़ता है, बुराई को छोड़ता है, बदकारी को छोड़ता है और उस अल्लाह वाले के पीछे चलकर अपनी दिल की दुनिया में इनकलाब पैदा कर लेता है। ये उसकी जात के अंदर पाए जाने वाला एक मलका होता है। ये मलका कहां से आता है? ये मलका हमें विरासतन मिलता है, बुजुर्गों से हमारे मुंतकिल होता है। जिस तरह बहुत सी बीमारियां बुजुर्गों से मुंतकिल होकर आती हैं बाप से दादा से, वैसे ही कुछ अच्छाइयां और बुराइयां भी बाप दादा से मुंतकिल होकर नस्ल दर नस्ल चलती रहती है। अब आपको मैं बताऊं, हजरत सरकार गौसे आजम महबूब सुभानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, नाम सुना है कि नहीं सुना? अभी जोरदार तकरीर आप सुनेंगे बाद में। थोड़ी देर मेरी बातें कुछ सुन ली। नाम सुना है तो हाथ उठा के बताओ और एक मर्तबा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैय्यन लिल्लाह अल मदद कहो। सरकार गौसे आदम की मदद शामिल हाल होगी, इंशाअल्लाह आपका भी बेड़ा पार होगा, हमारा भी बेड़ा पार। सरकार गौसे आदम महबूब सुभानी कुतुब रब्बानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद मोहतरम के बारे में आपने सुना होगा। बारहा में तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। इतना नहीं कि पूरा वाकया तफसील से बयान किया जाए। रोजे से भूख लगी थी, दरिया में बहता हुआ सेब मिला, उसे खा लिया। किसका सेब है, कहां से आ रहा है, कौन इसका मालिक है, इससे बेनियाज। सेब उठाया, तनावुल फरमा लिया। लेकिन जब तनावुल फरमा लिया तो जमीर ने पुकार कर कहा, अबू सालेह तूने खा तो लिया है, मगर तुझे मालूम है कि इस सेब का मालिक कौन है, किसकी जायदाद है ये? अगर कयामत के दिन उसने तेरा गिरेबान पकड़ लिया तो तू क्या जवाब देगा? अगर सेब का बदला मांग लिया तो तेरी सारी नेकियां चली जाएंगी। जिंदगी भर की मेहनत एक सेब के बदले में वो वसूल कर लेगा। तूने जन्नत के काम किए हैं, तू जहन्नमी बन जाएगा। चल साहिबे सेब से माफी माफी। अब सेब वाले की तलाश और उसकी जुस्तजू इनके दिल में अंगड़ाई लेने लगी। आगे बढ़े, दरिया के किनारे जा रहे हैं। दरिया के किनारे चलते चलते एक बाग इन्हें नजर आया। बाग की कुछ शाखें पानी के ऊपर झुकी हुई थी। सोचा इसी बाग का ये सेब होगा। सेब ही का बाग था, शाखें पानी के ऊपर झुकी हुई। बाग के मालिक को तलाश किया, पता चला हजरत अब्दुल्ला सोमई इस बाग के मालिक हैं। बाग के मालिक के पास पहुंचे, कहा हजरत मैंने शायद आपका सेब खाया है, मेहरबानी होगी अगर माफ कर दें। पूरी जायदाद हदम कर जाने वालों सोचो, दूसरों के मकान, दूसरों की दुकान, दूसरों के खेत पे कब्जा करने वालों एहसास करो। हमारे तुम्हारे पैगंबर साहिबे इन्ना आतैना कल कौसर महबूबे दावर इरशाद फरमाते हैं कि जिसने किसी की एक बालिश्त भर भी जमीन दाबी होगी तो जमीन के सातों तबक कयामत के दिन उतने हिस्से की मिट्टी, उतने हिस्से के सातों तबक जमीन दाबने वाले के गर्दन में लटका दिए जाएंगे और उससे कहा जाएगा इस बोझ को उठा। किसमें हिम्मत है? एक बोरी मिट्टी तो गले में लटका नहीं सकता। जमीन के सातों तबक की मिट्टी कौन गले में लटकाएगा? खुदारा अगर किसी की जायदाद और जमीन मारी है तो आज ही उसे वापस कर दो। एक सेब की माफी के लिए अब्दुल्ला सोमई के पास पहुंचे। अब्दुल्ला सोमई ने कहा बेटा माफ तो कर दूंगा,
मगर हमारी शर्तें हैं। हुजूर इरशाद फरमाए क्या शर्त? का पहली शर्त तो यह है कि तुम्हें हमारे घर 12 साल तक, इतने साल तक तुम्हें मजदूरी करना पड़ेगी, हमारे बाप की रखवाली और निगरानी करना पड़ेगी। ख्याल आया कि एक इतनी लंबी नौकरी, मगर फिर दिल में ख्याल पैदा हुआ कि कर लूं तो अच्छा है, वरना कयामत के दिन गिरफ्तारी होगी। तो कयामत के दिन की मार से बचने के लिए दुनिया ही में कुछ गिरफ्तार हो लो तो बेहतर। कहा हुजूर मंजूर। दूसरी शर्त इरशाद फरमाए, कहा बाद में, पहले इस शर्त पे अमल हो जाए, बाद में दूसरी शर्त। मुतय्यना मुद्दत तक खिदमत की, बाद में हाजिर हुए कि हुजूर अब बता दीजिए। कहा मेरी एक बेटी है, अपाहज है, अंधी है, बहरी है, गूंगी है, उसके साथ तुम्हें शादी करना। ये तो उससे भी कड़ी शर्त। बीवी इसलिए करता है कि खाना पकाएगी, शौहर खाए। शादी इसलिए करता है कि वो आएगी घर में कपड़ा धोएगी, मैं आराम से पहनूंगा। अरे बीवी से आदमी आराम उठाने के लिए शादी करता है, ना ये कि खुद बीवी बवाले जान हो जाए। थोड़ी देर के लिए मुतफक्किर हुए, बाद में ख्याल आया कि नहीं, 60 साल, 70 साल, 100 साल ये ज्यादा मुद्दत नहीं है। अगर एक शेख की सजा में कयामत में जहन्नम में डाल दिया गया तो अल्लाह बेहतर जाने कितने हजार साल जहन्नम में जलना पड़ेगा। ये ज्यादा नहीं है। का हुजूर मंजूर। निकाह हो गया, शादी हुई, और शादी के बाद ससुर मोहतरम ने इरशाद फरमाया, ये तुम्हारा कमरा है, इस कमरे में तुम्हारी बीवी। शाम के वक्त कमरे के अंदर पहुंचे तो फौरन उल्टे कदमों वापस ससुर की खिदमत में पहुंचे। हुजूर ये क्या मामला, आप भी हमसे मजाक कर रहे हैं? का बेटा क्या हुआ, कोई मजाक की बात? कहा हाँ मजाक ही तो है। आपने कहा था कि तुम्हारी बीवी अंधी भी है, कानों से बहरी भी है, जुबान से गूंगी भी है, हाथों से बेकार भी है, पैरों से माजूर भी है, मगर मैं जब कमरे में पहुंचा हूं तो मेरी आंखों ने तो ये देखा है कि वहां जो लड़की बैठी वो बिल्कुल सही और सलामत। हजरत अब्दुल्ला सोमई अलैहि रहमतो व रिदवान ने कहा, बेटा मैंने जो तुमसे कहा था वो हकीकत है, लेकिन मेरे कहने का मतलब दूसरा था। वो बीवी तुम्हारी अंधी है, मगर इसलिए है कि उसने कभी किसी गैर महरम को नहीं देखा है। वो गूंगी इसलिए है कि उसने कभी अपनी जुबान से किसी को गाली नहीं बकी है, खिलाफे शरअ बात अपनी जुबान से नहीं निकाली है। वो हाथों से माजूर इसलिए है कि उसने कभी किसी को ईजा नहीं दी है। वो शरीयत मुतहरा की मुकम्मल सरता पाबंद है, इसीलिए हमने उसे अंधी बहरी गूंगी और लंगड़ी कहा था। जाओ बेटा मुबारक हो, वही सही और सालिम तुम्हारी बीवी है। वो पाकीज़ा औरत है, मुत्तकिया है, नेक है। अब इस मुत्तकिया का तकवा देखो, इसकी पाकीज़गी देखो, और फिर जब इसके बतने मुक़द्दस से औलाद जन्म लेती है और वो औलाद उस्ताद की खिदमत में हाजिर होती है तो उस्ताद पढ़ाते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शागिर्द पढ़ता है और पढ़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन शुरू कर देता है। फिर उसके बाद अलिफ लाम मीम, उसके बाद सयाकूल, उसके बाद तिलकर रसूल, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा पारा पढ़ता चला जा रहा है। 18 पारे उस्ताद की खिदमत में सुना दिए। उस्ताद ने कहा, ऐ मेरे शागिर्द मोहतरम, ये बताओ कि तुम मुझे पढ़ाने आए हो या मुझसे पढ़ने आए हो? तुमने तो 18 पारे पहले ही दिन सुना दिए हैं, ये तो बताओ जरा तुमने किस मदरसे में पढ़ा है, कहाँ तुमने ज़ानुए अदब तय किया है, किस उस्ताद की खिदमत में तुम रहे हो, कौन से मकसद में पहले तुमने दाखिला लिया है? तो हजरत अब्दुल कादिर जिलानी की जुबाने विलायत खुलती है, नन्हे से मुंह से इरशाद फरमाते हैं, उस्ताद मोहतरम, हमने किसी के पास जाकर तलम्मुस नहीं हासिल किया है, हमने किसी के पास इल्म दीन की दौलत हासिल नहीं की है, हमने किसी उस्ताद की खिदमत में पहुंचकर इल्म दीन नहीं सीखा है, हमने किसी के पास ज़ानुए अदब तय नहीं किया है, बल्कि बात यह है कि मैं जब शिकमे मादर में था, मैं अपनी माँ के पेट में था, मेरी माँ रोजाना तिलावत कुरान करती थी, जितना कुरान पढ़ती थी उतना कुरान मैं अपनी माँ के पेट में रहकर याद कर लिया करता था। अब आप जरा देखिए, माँ दुनिया में तिलावत कुरान करती है, बच्चा पेट में कुरान को हिफ्ज करता जाता है। अगर माँ अच्छी होगी तो बेटा अब्दुल कादिर जिलानी। नारे
नारे रिसालत, वालिदैन गौसे आज़म, फैज़ान गौसे आज़म, खानदान गौसे आज़म, मसलके आला हजरत। कौन बाप नहीं चाहता है कि हमारी औलाद नेक हो? कौन माँ नहीं चाहती है कि हमारा बच्चा नेक हो? हर माँ की यह ख्वाहिश है कि हमारा बच्चा मर्द मैदान बने, मर्द मुजाहिद बने, इबादत गुजार हो, इताअत शियार हो, और जब हम बूढ़े हो तो हमारा बच्चा बुढ़ापे में हमारी लाठी और हमारा सहारा। हर एक की ये आरज़ू, हर एक की ये ख्वाहिश। लेकिन याद रखना, अक्लमंद आदमी वो नहीं है जो नीम लगाए और आम की उम्मीद रखे। अक्लमंद वो है कि जो आम लगाए तो आम के फल को खाने की उम्मीद रखता हो। करेला से करेला ही कड़वा पैदा होगा, या आपको खीरा और ककड़ी मिल जाएगा। जैसा आप बोगे, यानी जिस तरह आप अपनी औलाद की तरबियत और परवरिश और उसकी परदाख्त में अमल करोगे, वैसी ही आपकी औलाद होगी। और याद रखना, औलाद की तरबियत का सिलसिला, उसकी परवरिश का सिलसिला, उसकी निगहदाश्त का सिलसिला, उसे दीनी तालीम से जोड़ने का सिलसिला, उसे शरीयत पर डालने का सिलसिला, ये दुनिया में आने के बाद नहीं, माँ के पेट से ही शुरू हो जाता है। माँ उन अय्याम में अगर अपने बच्चों की फिक्र करना चाहती है कि मेरा बच्चा अच्छा हो, तो हमल के अय्याम में अपने बच्चे की निगहदाश्त करें। टीवी के सामने बैठकर, गाने देखकर, फहाशियां करके, बुराइयां करके, पड़ोसियों से लड़कर, बाप से झगड़कर, शौहर को गालियां देकर, अगर वो चाहती है कि हमारे पेट में बच्चा पलने वाला बच्चा अल्लाह का वली हो, तो ये खाम ख्याली है। ऐसी औरत के पेट से कभी भी अल्लाह का वली नहीं पैदा। तू गालियां बकती है, तेरा बच्चा भी गालियां बकता हुआ दुनिया में आया। तू गाने सुन रही है, तेरा बच्चा भी दुनिया में आने के बाद गाने ही सुने। तू फहाशियों की और अय्याशियों की दिलदादा है, तो तेरा बच्चा भी बदचलन और बदकिरदार ही होगा। अपने बच्चे को नेक चलन बनाने के लिए, मुत्तकी और परहेजगार बनाने के लिए, इताअत शियार बनाने के लिए तुम्हें खुद इताअत शियार बनना, तुम्हें खुद इताअत शियार बनना पड़ेगा। और जब तुम खुद इताअत शियार बनोगे तो फिर तुम्हें औलाद से कहने की जरूरत नहीं होगी बेटा नमाज पढ़। देखा बचपन में अगर घर में कोई नमाजी होता है तो छोटा सा बच्चा बगैर कहे मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ता है। अगर घर में कोई मुत्तकी परहेजगार होता है तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी तकवा और शियार को, तकवा और तहारत को अपनाते हैं। तो अगर चाहते हो कि आपका बच्चा गाली ना बके, आपका बच्चा मुत्तकी हो, आपका बच्चा नेकोकार हो, आपका बच्चा परहेजगार हो, तो पहले माँ बाप को परहेजगार बनना चाहिए, माँ बाप को मुत्तकी बनना चाहिए, माँ बाप को इताअत शियार बनना चाहिए। और याद रखो, जब तुम कनीज़े फातिमा बनोगी तभी हुसैन का गुलाम तुम्हारे घर में पैदा होगा। और जब हुसैन का गुलाम पैदा होगा तो इस्लाम पर फिर आंच नहीं आ सकती है, शरीयत को कोई आंच नहीं दिखा सकता है, दीने मुस्तफा की इज्जत और आबरू सरेआम नीलाम नहीं हो सकती है। जब तुम्हारे घर गुलाम हुसैन पैदा होगा तो हजारों लाखों यजीदियों के मुकाबिल वो गुलाम हुसैन नंगे सीरा सफर होकर खड़ा हो जाएगा, हाथ पर सर रखकर और कफन पर दोष होकर खड़े होकर ये ऐलान करेगा कि अभी हुसैन दुनिया से गए हैं मगर गुलामाने हुसैन जिंदा है। जब तक जिस्म में एक कतरा भी खून का बाकी है, इस्लाम पर हम अपने खून को कुर्बान कर देंगे और अपनी जान को कुर्बान करके इस्लाम की हिफाजत करेंगे। इसलिए इस्लाम की हिफाजत और अपनी बका चाहते हो तो शरीयत मुस्तफा पे खुद भी अमल करो और अपने मुआशरे को संभालने की कोशिश करो। जब खुद संवरोगे तो इंशाअल्लाह पूरा जहान संवर जाएगा। मुआशरा हम ही से है, हम मुआशरा हैं, हम अपनी इस्लाह कर लें, मुआशरा खुद ब खुद सही हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपनी इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। दरमियान गुफ्तगू कोई गलती हुई हो मौला अपने महबूब के सदक़े में माफ फरमाए। आमीन बिजाहिर नबील करीम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।